हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में फिजिक्स HSC 12th क्लास का जो चैप्टर 2 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो उसका लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करने के पहले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने के पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो टॉपिक है अपना वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो फ्लूइड से बना हुआ रहता है जिसका नाम एयर होता है, नेमली एयर। इट एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स। ये डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है ड्यू टू इट्स वेट, मतलब एयर के वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स आता है। द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स से एक प्रेशर आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एक फ्लूइड से बना हुआ रहता है जिसका नाम होता है एयर। ये एक्सर्ट करती है डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट की वजह से। और ये जो फोर्स की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। दस इसीलिए एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर of unit cross section starting from that point and extended to the top of the atmosphere। इसका मतलब ये हुआ कि इसके वजह से that at any point, कोई भी पॉइंट पे एयर में कोई भी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, तो वेट होगा उस कॉलम ऑफ एयर का यूनिट क्रॉस सेक्शन। यूनिट क्रॉस सेक्शन में जो कॉलम ऑफ एयर रहेगा तो उसके वेट की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो उस पॉइंट से स्टार्ट होगा एंड एक्सटेंडेड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, और टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर की तरफ क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर यूनिट क्रॉस सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से स्टार्ट होगा। उस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, तो वेट ऑफ एयर कॉलम जो उस पॉइंट से स्टार्ट होगा टू द टॉप ऑफ और एक्सटेंड होगा टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो ये क्लियरली दिख रहा है अपने को फिगर में कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अर्थ का सरफेस बोले दैट इज द सी लेवल। ये जो सी लेवल होता है, आपको फिगर में देखो सी लेवल जो होता है, तो सी लेवल पे अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एंड डिक्रीजेस एज वी गो अबाउ द सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से जैसे जैसे अबाउ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एज अ हाइट ऑफ कॉलम ऑफ एयर डिक्रीजेस, क्योंकि जो एयर कॉलम की जो हाइट होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल कम हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, पर्टिकुलर हाइट पे अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो एयर कॉलम डिक्रीज होता है। और एयर कॉलम डिक्रीज होने की वजह से, कॉलम ऑफ एयर डिक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब सी लेवल पे, और डिक्रीज होता है एज वी गो अबाउट द सरफेस एज अ हाइट ऑफ एयर कॉलम डिक्रीज। जैसे कि हाइट ऑफ एयर कॉलम डिक्रीज होने की वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा रीजन जहां गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जहां गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, ऐसे रीजन को हम वैक्यूम बोलते हैं। और एब्सोल्यूट वैक्यूम उसे बोलते हैं when no matter that is no atoms और molecule are present। तो जिस रीजन में एटॉम्स या मोलिकुल नहीं होते तो वहां वेट होगा ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब फोर्स बनेगा नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर कोई आएगा नहीं। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैक्यूम बोलते हैं। तो यूजुअली जनरली वैक्यूम रेफर टू कंडीशन, वैक्यूम उस कंडीशन को रेफर करता है जब when gas pressure is considerably smaller than atmospheric pressure, जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम वैक्यूम रेफर करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ओके।